दुश्मन की पकड़ से दूर मिसाइलों से लैस सेना को मिला पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एचएएल ने तैयार किया है। पहला एलसीएच गुरुवार को भारतीय सेना का हिस्सा बना। इंडियन आर्मी में पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच शामिल हो गया है। इसे आर्मी एविएशन में शामिल किया गया है। आर्मी एविएशन में दूसरा ऐसा हेलीकॉप्टर अगले महीने मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एचएएल ने पहला हल्का हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सूरी को सौंपा। एलसीएच में दुनिया को चकमा देने के लिए इस तरह के फीचर हैं कि ये आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसमें फ्रांस से ली गई मिस्टल मिसाइल लग सकती हैं। ये मिसाइल हवा में मार कर सकती हैं और इसके अलावा हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लग सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स भी 3 अक्टूबर को जोधपुर में एलसीएच की पहली स्क्वाड्रन बना रही है। एयरफोर्स की पहली यूनिट में 10 एलसीएच शामिल होंगी। एयरफोर्स अभी रूस के MI-25 और MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, जो काफ़ी पुराने हैं। ये एयरफोर्स में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं, तो रूसी MI हेलीकॉप्टर एक स्क्वाड्रन फेज आउट कर दी गई। MI-35 को मौजूदा स्क्वाड्रन को ओवरहॉल के लिए भेजा जाएगा, जिससे इन पुराने अटैक हेलीकॉप्टर की लाइफ कई साल बढ़ जाएगी। स्वदेशी एलसीएच का वजन करीब 6 टन है। इसकी वजह से ये हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए मुफीद है। हल्के वजन का फ़ायदा ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपनी फुल कैपेसिटी में मिसाइल और दूसरे हथियारों के साथ आराम से ऑपरेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। एलसीएच की सबसे बड़ी खासियत दुश्मन के एयर डिफेंस को पल भर में तबाह करना है। इसके अलावा ये उग्रवाद विरोधी अभियान में भी काफ़ी कारगर है। इसके हथियारों में भी काफ़ी घातक करार दिए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की तुलना अक्सर अमेरिकी सेना के पास मौजूद अपाचे से की जाती है, जिसे बोइंग ने तैयार किया है। भारत भी अपाचे का इस्तेमाल करता है। एलसीएच एक 2 सीटर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और अपनी एक खासियत की वजह से अपाचे पर भारी पड़ता है। एक नज़र डालिए कि एलसीएच और बोइंग कैसे एक दूसरे से अलग हैं और कौन किस पर भारी है। एचएएल का प्रचंड भले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, लेकिन वज़न के मामले में अपाचे से थोड़ा पीछे रह जाता है। अपाचे का वज़न 3148 किलो है, जबकि एलसीएच करीब 5.8 टन का है। एलसीएच को 2 शक्ति टर्बोशैफ्ट इंजन से ताकत मिलती है, जिसमें हर इंजन की ताकत 1430 हॉर्स पावर है। बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के 1700G 701C टर्बोशैफ्ट इंजन से उड़ता है। हर इंजन की ताकत 1890 हॉर्स पावर है। अपाचे हेलीकॉप्टर के इंजन एलसीएच की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर हाई स्पीड से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एलसीएच की टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अपाचे 295 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। रेंज की लिहाज से एलसीएच अपाचे पर भारी पड़ता है। एलसीएच अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। इसमें कई स्टील्थ यानी रडार से बचने की विशेषता है। बख्तर सुरक्षा प्रणाली रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। हल्का होने की वजह से ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी पूर्ण क्षमता से मिसाइल और दूसरे हथियारों के साथ आराम से ऑपरेट कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच हेलीकॉप्टर का वज़न करीब 6 टन है, जिसके चलते ये बेहद हल्का है, जबकि अमेरिका से लिए गए अपाचे हेलीकॉप्टर का वज़न करीब 10 टन है। वज़न कम होने के चलते एलसीएच हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। एलसीएच अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर पर ली गई मिस्टल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल और हवा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल से लैस है। एलसीएच में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं। इसके अलावा एलसीएच की नोज़ यानी फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी
हुई है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। पायलट के हेलमेट पर भी कॉकपिट के सभी फीचर डिस्प्ले हो जाते हैं। LCS स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। इस प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी दी गई थी। पिछले 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जाकर ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है। भारत ने भले ही हाल में अमेरिका से बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे हों, लेकिन कारगिल और सियाचिन की चोटियों पर अपाचे को भी टेक ऑफ और लैंडिंग में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेहद लाइट यानी हल्का होने और खास रोटर्स होने के चलते LCS इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है।